अमेरिका भारत को नई थाली में पुराने पकवान ही परोसना चाहता है। दरअसल अमेरिकी नौसेना ने 2030 तक अपने बेड़े से F-18 सुपर हॉर्नेट लड़ाकू जहाजों को बाहर निकालने का ऐलान किया है। तो फिर ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि वही अमेरिका की बोइंग कंपनी भारत की नौसेना को अपने F-18 सुपर हॉर्नेट बेचने को लेकर बड़े बड़े दावे क्यों कर रही है। जिन लड़ाकू जहाजों को 10 सालों के बाद अमेरिकी नौसेना खुद इस्तेमाल नहीं करेगी, फिर उन्हीं लड़ाकू जहाजों को भारत की नौसेना क्यों इस्तेमाल करे। इसमें कोई शक नहीं कि आज भारत और अमेरिका के रिश्ते बहुत ही मजबूत हैं। लेकिन क्या इस मजबूत रिश्तों का असर भारत और अमेरिका के बीच मजबूत हथियारों के सौदे के समय भी प्रभावी ढंग से दिखाई देगा? क्योंकि अगर बात रूस की करे तो रूस ने सुखोई 30 लड़ाकू जहाजों का निर्माण ही भारत के लिए किया था और आज की तारीख में 260 सुखोई 30 MKI लड़ाकू जहाज भारतीय वायुसेना की शान है। लेकिन अमेरिका भारत के लिए कुछ नया करने के बजाय अपने पुराने हथियारों को ही रीब्रांडेड करके भारत को बेचने के चक्कर में है। और इसी कड़ी में अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने अपने F-16 लड़ाकू जहाजों का नया वीडियो जारी किया है और दावा किया है कि भविष्य को देखते हुए भारत के लिए F-16 लड़ाकू जहाजों का एडवांस वर्जन भी एक बेहतर विकल्प है, क्योंकि इसे भविष्य में टैक्टिकल एयरबोर्न लेजर वेपन सिस्टम यानी कि TALWS टेक्नोलॉजी से लैस किया जा सकता है, जिसके माध्यम से ताकतवर डायरेक्ट लेजर बीम का इस्तेमाल करके दुश्मन के लड़ाकू जहाजों और मिसाइलों को पल भर में तबाह किया जा सकता है। लॉकहीड मार्टिन का कहना है कि लेजर हथियार ही भविष्य की मांग है। भविष्य में लेजर टेक्नोलॉजी का और भी बेहतर तरीके से विकास होगा, जिससे लड़ाकू जहाजों के वजन को भी कम करने में मदद मिलेगी। अभी लड़ाकू जहाजों में युद्ध के दौरान मिसाइलों को माउंट करने में जो समय लगता है, लेजर टेक्नोलॉजी की वजह से यह समय भी बचेगा। वैसे अमेरिका के सारे दावे को सही मान लिया जाए तो भी सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर अमेरिका अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी पुराने लड़ाकू जहाजों के साथ ही क्यों बेचना चाहता है, जबकि 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जहाजों में भी लेजर हथियारों को डिजाइन किया जा सकता है। और अमेरिकी नौसेना भी F-18 सुपर हॉर्नेट को हटाकर F-35 लड़ाकू जहाजों के अगले संस्करण जो कि लेजर हथियारों से भी लैस होंगे, उन्हें अपनी सेना में शामिल करना चाहता है। तो फिर अमेरिका भारत को एडवांस परियोजनाओं में शामिल क्यों नहीं करना चाहता? क्योंकि देखा जाए तो चीन जितना बड़ा दुश्मन भारत का है, कहीं न कहीं उतना ही बड़ा दुश्मन अमेरिका का भी है।